इनको अनुभव होता है कि उन्हें साक्षात्कार हो गया या वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो ये महाराज जी क्या उनका भ्रम है? एक बार भगवान सुखदेव जी महाराज जी को जब ब्रह्मबोध हुआ तो उनको लगा कोई प्रमाण तो दे कि मुझे ब्रह्मबोध हो गया है। मालूम मुझे तो अनुभूति हो गई, लेकिन यही ब्रह्मबोध है, ये प्रमाण तो मिलना चाहिए। तो भगवान व्यास देव जी के पास गए, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान व्यास देव जी के पास गए तो भगवान व्यास देव जी ने देखा कि संपूर्ण गुरु बुद्धि हमें नहीं है, बिना गुरु बुद्धि के काम नहीं चलता, सदगुरु बुद्धि होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इस समय परम ज्ञानी विदेहराज मिथिलाधिपति जनक जी हैं, आप जाइए और अपने अनुभव की पुष्टि महाराज जनक जी से कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के राज्य में जब गए तो उनके मुख्य द्वार पर पार्षद खड़े थे। तो जनक जी सर्वज्ञ महापुरुष है, त्रिकालज्ञ महापुरुष है। उन्होंने पहले ही आज्ञा कर दी कि नंग धड़ंग 16 वर्ष की अवस्था एक महापुरुष पधारेंगे, उनको प्रवेश निषेध कर दो। तो यही श्री सुखदेव जी आए, दरवाजे में उनको रोक दिया गया। 7 दिन 7 रात तक कोई उत्तर नहीं। रोज पूछते जनक जी आज उनके मुखाकृति, बोले भगवान जैसे पहले दिन आए थे वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में है। 7 दिन 7 रात्रि दरवाजे पर ही खड़े रखा, ना उनको अपमान का बोध हुआ, ना उनको कोई चिलचिलाहट हुई, कुछ नहीं, वैसे ही शांत मुद्रा, वैसे ही प्रसन्न मुद्रा। 7वें दिन का जाओ महलों में ले जाओ। आप दिगंबर रहते थे भगवान सुखदेव जी, महलों में ले गए, सुंदरी 9 युवतियों से स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोजन कराना, सब 7 रात 7 दिन तक सुंदरी 9 युवतियां उनके शरीर की सेवा करती रही। रोज जनक जी पूछते आज क्या? तो बोले प्रभु जैसे गेट के बाहर थे वैसे महल में है, कोई फर्क नहीं उनके हृदय। बाद में आरती सजाई और कहा महाराज आपको जो प्राप्त है उसे ही ब्रह्मबोध कहते हैं। तो जिनको लगता है जिन साधकों को भगवत साक्षात्कार हो गया है तो मान और अपमान, कंचन और कामिनी इनका प्रभाव ना पड़ता हो, मान लेना भगवत प्राप्त हो गए हो।